नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार सीरीज में लगातार हम आपको बिहार के नेताओं के बयान, वहां चल रही सियासी हलचल और तमाम चटपटी खबरें जो बिहार की सियासत, चुनाव, इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, उससे आपको वाकिफ कराते हैं, रूबरू कराते हैं। बिहार में एक बार फिर से बाहर आई है बिजली को लेकर। जी हां, 125 यूनिट बिजली मुफ्त फ्री मिलेगी। सोच रहे होंगे आप कि ये बयान, ये खबर कहीं सुनी होगी। जी हां, दिल्ली में ही केजरीवाल सरकार ने बहुत लंबे वक्फे यानी बहुत लंबे अरसे वक्त तक के लिए बिजली फ्री कर दी थी। वैसा ही कुछ अब देखने सुनने को बिहार में मिला। नीतीश कुमार ने चुनावों से पहले रेवड़ियां, माफ करिएगा, रेवड़ी बोलना नहीं चाहिए, चुनाव से पहले जो फ्री गिफ्ट होते हैं वोटर्स के लिए, उसको बांटना, उसको लोगों में वितरित करना शुरू कर दिया है। तो 25 यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, यानी अब जो बिजली का बिल एसी की वजह से ज्यादा आ रहा था, उसमें थोड़ी कमी आई। नीतीश कुमार ने इससे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण का ऐलान किया कि जो भी महिलाएं बिहार के सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए, उन्हें आरक्षण मिलेगा। उसके बाद मुफ्त बिजली आ गई। युवा आयोग बनाने का ऐलान भी नीतीश कुमार ने कुछ वक्त पहले किया था। ये तमाम वो चुनावी ऐलान है जिससे पहले एनडीए की सरकार चाहती है कि वोटर्स को अपनी तरफ लुभा लिया जाए। लेकिन आपको पता है, वोट रिफॉर्म को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष आग बबूला है। तेजस्वी यादव बाहें चढ़ा चढ़ाकर, पानी पी पी कर विपक्ष के तमाम नेताओं को साथ लाकर केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। कह रहे हैं 40% जो वोट हमारे थे उसको हथियाने की कोशिश, उसको हथियाने की फिराक में बीजेपी है। आज जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वर्किंग लाइक एजेंट ऑफ बीजेपी, यानी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हमारे जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें काटने की कोशिश की जा रही है। वक्त गलत है और चुनाव से कुछ महीने पहले वोट रिफॉर्म की क्या जरूरत थी। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के नेता जीत कर आए, जेडीयू के नेता जीत कर आए, क्या वो गलत जीत थी, क्या वो फ्रॉड था, क्या वो गलत था, क्या वो सही था? ये तमाम चीजें बिहार में चल रही हैं। लेकिन इस बीच बिहार से एक और बड़ी खबर है जिसका असर सियासत पर भी पड़ा है और देश के बाकी इलाकों में। दिन दहाड़े वहां पर अस्पताल के अंदर एक कुख्यात सरगना, एक हिस्ट्री शीटर, एक बदमाश एडमिट था, पेरोल पर बाहर आया था, इलाज कराने के लिए बिहार के पारस हॉस्पिटल में पहुंचा था। वहां पर 5 शूटर्स फिल्म स्टाइल में आते हैं, बारी बारी से पिस्टल निकालते हैं, लोड करते हैं और धाए धाए धाए। यानी चंदन, कुख्यात हिस्ट्री शीटर, पेरोल पर अपना इलाज करने के लिए आया था। कमरा नंबर 209 पारस हॉस्पिटल का आईसीयू कमरा है जहां पर वो दाखिल था। वहां पर फिल्म स्टाइल में उसे मार दिया जाता है। अब जरा पूरा सिनेरियो समझिएगा। जिस फ्लोर पर एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर दाखिल हो, एडमिट हो, वहां कोई पुलिस नहीं थी। नॉर्मली रूल यह है कि एक एसआई इंचार्ज होता है, उसके अंडर में 5 सिपाही कांस्टेबल नियुक्त किए जाते हैं ऐसे हिस्ट्री शीटर्स के लिए जो अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल होते हैं। वहां पर कोई नहीं था। दूसरा सवाल, पारस हॉस्पिटल की खुद की निजी सिक्योरिटी है। 5 लोग हथियार लेकर कैसे फ्लोर पर पहुंच गए जबकि वहां पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था? तीसरा सवाल, पास में वहां पर थाना भी था। आज जब आईजी और एसएसपी बयान दे रहे थे, जब पत्रकारों ने पूछा कि इतनी बड़ी हत्या हो गई, हिस्ट्री शीटर को मार दिया गया, पिस्टल लेकर शूटर अस्पताल में दाखिल हो गए, ये कैसे हुआ? तो पुलिस वाले क्लूलेस थे। आईजी साहब कह रहे हैं कि वहां पर जो पुलिस वाले तैनात थे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन तैनाती तो किसी की दिखी नहीं वीडियो में। वहां पर परिंदा भी नहीं था, एक मक्खी मच्छर भी दिख नहीं रहे थे कैमरे में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। यह मौका था विपक्ष के लिए। विपक्ष ने जमकर बीजेपी को रगड़ा, जेडीयू को रगड़ा। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिहार में बिल्कुल खराब है। बीजेपी ने तुरंत बैक गियर लिया, 20 साल पीछे गए, लालू यादव का जिक्र किया, कहा कि लालू यादव के समय में जंगल राज था, शहाबुद्दीन जैसे लोग खुलेआम लोगों को मारा करते थे और कानून उनके हाथों में था। फिर विपक्ष भी कहता है कि 20 साल पहले का एग्जाम्पल देने से क्या फायदा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्टेट का मसला है, आपको सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था। पिछले 15 दिनों के डेटा की बात करें, 25 मर्डर हो चुके हैं बिहार में और सरकार यह कहती है, एनडीए का कहना यह है कि विपक्ष जो है वो विपक्ष जानबूझकर बदमाशों को नियुक्त कर रहा है, उनको पैसे खिला रहा है और उनके जरिए इन हत्याओं को अंजाम दिलाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी लगातार इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। अब समझिए, चुनाव में यह बहुत बड़ा मसला बन सकता है कि लालू यादव, आरजेडी के राज में अगर क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खस्ता हाल था, तो बीजेपी के रेजिम में यह कोई बहुत टॉप क्लास नहीं चल रहा है।
हालात दोनों तरह एक जैसे ही हैं। सिचुएशन उस वक्त भी खराब थी, सिचुएशन इस वक्त भी खराब है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, विपक्ष की भौहें तनी हुई हैं, वोटर रिफॉर्म की वजह से बहुत सारा कोर वोटर हटने वाला है। बीजेपी की बात करें तो करीब करीब 12% सवर्ण जो वोट है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य आते हैं। कुछ कुछ इलाके ऐसे जहां पर बीजेपी का एक कोर वोटर है जो उनको वोट करता है, लेकिन दलित, पिछड़ा और मुस्लिम जो वोट है वो भी आरजेडी का कोर वोटर है, जो रिफॉर्म की वजह से बहुत सारे लोगों के नाम छट जाएंगे, बहुत सारे लोगों के नाम जुड़ने हैं। ये डर विपक्ष को सता रहा है। बिहार की सियासत, वहां पर होने वाली हलचलें, उससे जुड़ी हर अपडेट, हर कहानी, हर बयान हम आप तक पहुंचाते हैं अपनी खास सीरीज के जरिए। नाम मत भूलिएगा, बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। हर रोज की तरह फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बिहार से सिर्फ इतना ही। नमस्कार।